हाय फ्रेंड, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। तो फ्रेंड, जो इंटरव्यू की हमारी सीरीज चल रही है उसका 7वां वीडियो है और यहाँ पे हम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मान चलिए 99% लोग से ये पूछा जाएगा, 90 या 100% से पूछा जाएगा कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन केबीएस। ठीक, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पहले आप इसका मतलब समझिए कि इंटरव्यू आपसे जानना क्या चाह रहा है। ठीक, तो इसका मतलब होता है हियर द इंटरव्यू वांट टू चेक योर नॉलेज अबाउट केबीएस। वो ये जानना चाह रहा है कि आपके केबीएस के बारे में कितना नॉलेज है। ठीक, तो यहाँ पे हम आपको इसका दो आंसर बताएंगे। आप उसमें खुद डिसाइड करिए कि आपको बताना क्या है, और हो सकता है आप दोनों मिला के कुछ बता सकते हैं। ठीक, और पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट टाइम लेना चाह रहा हूँ कि बहुत लोग मतलब ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिसका हमारा 115 जनरल से है, 107 है या 108 है, समथिंग कुछ भी कर रहे हैं। तो पहले तो आप ये जान लो, जो केबीएस का ट्रेंड चल रहा है उसमें 3 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, 3 से सवा 3 गुना अभी तक ऐसे हुआ है। अगर इस तरह की चीज़ें हुई तो जिसका 115 नंबर है ना, जनरल की बात मैं कर रहा हूँ, वो आराम से अपनी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट भले आज या कल में आने वाला है। क्योंकि अभी तो फ्राइडे को हुआ था कि मतलब चांसेस था फ्राइडे को आने का, बट नहीं आ पाया, तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मंडे को आ जाए। तो रिजल्ट मंडे को आए, ट्यूसडे से मतलब नहीं, बट आपका जो इंटरव्यू है वो 9 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ये डेफिनेट हो चुका, मतलब कन्फर्म हो चुका है। 9 से 17 या 19 तक आपका जाने वाला है। क्योंकि जैसे जो केबी में प्रिंसिपल, उनको नोटिस जा चुकी कि आपको इस दिन फ्री रहना है, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हो सकता है आपका रिजल्ट 2-4 दिन लेट आए, बट अगर आप 115 के आसपास हैं तो आपको इंटरव्यू में ज़्यादा अंक लाने होंगे, क्योंकि जो 120-25 में आप यहाँ से उनसे थोड़ा सा पीछे हैं। तो इस चीज़ को समझिए, अगर आप आस पास भी हैं, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना है, और नॉर्मलाइजेशन और मैथ का जो डबल लुईस नियम आज तक किसी को समझ में आया कैसे होगा। किसी का बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बढ़ गया तो 115 वाला भी 125 जा सकता है, और 125 वाला 110 आ सकता है। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके 115 के पास हैं तो बिना सोचे समझे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे ना, तो रिजल्ट और इंटरव्यू के जो टाइम होगा उसमें आपको इतना टाइम मिल ही नहीं पाएगा कि आप अच्छी खासी तैयारी कर पाएँ और उनसे कंप्लीट कर पाएँ जिसके 125 या 130 नंबर पहले से ही है। ठीक, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। अब हम यहाँ आते हैं बात करने के लिए कि वाई डू वांट टू ज्वाइन केबीएस। इसका मतलब मैं समझा दी, वो एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहेगा कि केबीएस के बारे में आपको नॉलेज क्या है। ठीक, तो पहला जो तरीका है, इसमें देखो 80% या 99% बच्चे लगभग यही जवाब देते हैं, क्योंकि वो कहीं गूगल से या कहीं से भी जो पढ़े लेकिन जो चीज़ें हैं उसमें देखते हैं और कुछ चीज़ें उसमें समराइज़ करके 2-3 जगहों से करके ये चीज़ निकालते हैं। हालांकि मैं भी वो ऐसे ही किया हूँ, बट यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप ये बताओ। ठीक, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये बहुत बेस्ट है, बट इस तरह की चीज़ें करीब 90% स्टूडेंट करेंगे। अब जैसे मैं बात करूँ कि आपसे पूछ लेके एग्जाम में, तो मैक्सिमम बच्चे ये बोलेंगे केबीएस इज़ द वन ऑफ मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल इन इंडिया, द वर्किंग इन्वायरमेंट, सिलेबस एंड अदर बेनिफिट आर प्लस पॉइंट, जॉब बिकम मोर एक्साइटिंग ड्यू टू ट्रांसफर टू वेरियस ब्रांचेज अक्रॉस इंडिया, केबीएस इज़ ए ड्रीम जॉब फॉर एवरी टीचिंग एस्पायरेंट्स, सो दैट्स आई वांट टू ज्वाइन केबीएस। ठीक, ये सही है। मोस्ट मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यही आंसर देंगे, इससे मिलता जुलता देंगे। ठीक, सही है। बट एग्जामिनर को पता है कि आप बोल कहाँ से रहे हो, क्या चीज़ें बोलो। अब आप ये बताओ, जितना भी आप यहाँ पे बोले या और कुछ भी आप मतलब लिख के रखे होंगे, समझ के रखे होंगे, तो इसमें कुछ भी ऐसा था जो केबीएस के लिए कुछ ऐसा था जो एग्जामिनर जानना चाह रहा हो, जो इंटरव्यू जानना चाह रहा हो। तो आप इसको खुद एनालिसिस करिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बेकार है, बट 80% स्टूडेंट इसी तरह का अपना जो इस क्वेश्चन का आंसर इसी तरह देंगे। बट अगर मैं होता तो मैं इसको अपने इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ऐसे बताता। अब देखो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का मैटर, बहुत लोग कहेंगे इंग्लिश देना हिंदी में देना। देखो आप बायलैंग्वेज भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाना हिंदी इंग्लिश में है। तो आप इस तरह से, जैसे मैं बायलैंग्वेज में यहाँ लिखा हूँ, तो इस चीज़ को करके आप आसानी से कर सकते हैं। तो हिंदी वालों के लिए बहुत आसान है, इंग्लिश वालों के लिए तो बहुत ही आसान हो गया। ठीक, बट आप इसको देना कैसे, इसको समझिए। आपको फटाक से बोलना है केबीएस इज एजुकेशनल लैब। इंडिया में कोई भी एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल मेथड, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या एनसीईआरटी का हो या सीबीएसई का हो, सबसे पहले केबीएस पे अप्लाई होता है। और सर यहाँ लाइक निपुण भारत, एफएलएन, बाला, फंडे, ईटीसी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबसे पहले अप्लाई होता है। तो हमें पता रहना चाहिए कि एजुकेशनल रिसर्च में हो क्या रहा है। तो सर हम अपडेटेड, मॉडर्न और रिस्पेक्टेड टीचर बनना चाहते हैं, सो दैट आई वांट टू ज्वाइन केबीएस। अब आप खुद समझ सकते हैं इसका आंसर और इस आंसर में डिफरेंस कितना है। इसमें आप सिर्फ ये बता रहे हो कि आप वो केबीएस अच्छा है और मैं इसलिए बनना चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें आप केबीएस क्यों अच्छा है आप ये बता दिए। और एक स्मार्ट स्टूडेंट वही होता है ना जो इंटरव्यूअर को अपने हिसाब से चलाए। अपने हिसाब से चलाने का मतलब क्या होगा, आपका ये बहुत ही बेहतरीन आंसर माना जाएगा। फिलहाल देखो मैं इस चीज़ पे फोर्स कर रहा हूँ, बट आप खुद एनालिसिस करिएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ आप यही बोले, बट मैं चीज़ों को समझा दे रहा हूँ, बाकी जो आपको सही लगे वो करिएगा। अब देखा जाए मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन आंसर है ये। और इस आंसर के साथ आप इंटरव्यू के एक क्लू दे दिए कि आपको आगे क्या पूछना है। आगे का मतलब फटाक से आपसे निपुण भारत, एफएलएन, बाला और फंडे के बारे में पूछ लेगा, जो कि आपको पहले से ही पता है। हमने पिछली वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही विस्तृत और अच्छे से बताया है।
तो आप खुद समझ लीजिए ना, आपने इस क्वेश्चन का आंसर वो दिया जो वो जानना चाह रहे थे। और सबसे स्मार्ट बात ये है कि अगला क्वेश्चन भी आप इस अपने आंसर में अगला क्वेश्चन को दे दिए कि सर आप ये चीज़ हमसे पूछिए, इनडायरेक्टली कह दिया, और वो फटाक से पूछेंगे, तुरंत आपसे पूछें अच्छा आपको सब सारी चीज़ें पता तो बताए, निपुण भारत क्या है, फिलन क्या है, बाला क्या है, फंडे क्या है, तो आप बताइए। आप सोच सकते हैं एक ऐसा आंसर यहाँ से जो आप रटाया आप बताएंगे, हो सकता है उनको अच्छा लगे, और मैक्सिमम लोग बोलेंगे तो अच्छा लगे, बट आप 10 में अगर 2 लोग ये चीज़ बोल रहे हैं तो कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका इंटरव्यू जो आपके हिसाब से चलने वाला है, क्योंकि अगले कुछ टाइम में आपसे तुरंत एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे निपुण भारत, फिलन, बालाजी या समथिंग और इस सब चीज़ के बारे में, ठीक। तो ये चीज़ आप ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर आप इस चीज़ को एग्जैक्टली नहीं बोलना चाहते, इसमें ज़रूरी कुछ चीज़ें यहाँ पे मिला दीजिएगा, ठीक। तो आशा करते हैं मेरे द्वारा बताई गई चीज़ समझ में आऊँगी। अगर मैं कहूँ तो आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप इसका डिसीजन खुद लीजिए कि आपको ये बोलना है या ये बोलना है या दोनों मिक्सअप करके बोलना है, आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल अगर हमें लगता है कि इस तरह से आप बोलेंगे तो आप 10 में 1 रहेंगे। आप खुद ही समझ सकते हैं कि 10 में अगर आप 1 हैं तो एक अलग तरह का इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सब रटी रटाई चीज़ें वहाँ पे बोलेंगे, और इंटरव्यूअर जानता है कि आप गूगल से बोल रहे हैं, आप खुद से बोल रहे हैं, और ये सब चीज़ें खुद की है, मतलब इंटरनल फीलिंग होती है कि हाँ ये चीज़ें हो रही, इसलिए मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और आगे हम शाम तक कुछ ऐसी वीडियो लाएंगे और इससे रिलेटेड, अभी भी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में और आईसीटी का यूज़ कैसे करना है, इन सब चीज़ों पे वीडियो में बहुत फटाफट 2-4 दिन में सारी वीडियो ख़त्म करके फिर आगे और कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन को बताऊंगा, और जो टीचिंग मेथडोलॉजी है उसके बारे में बताऊँगा, ठीक। तो आई होप ये चीज़ें आपको सही लगी होंगी, और सच में जेन्युइन लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।